हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम पढ़ेंगे वितरण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लगान, रेंट, यानी रेंट क्या होता है। तो मार्शल के अनुसार लगान वह आय है जो कि भूमि तथा प्रकृति के निःशुल्क उपहारों के स्वामी को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं मार्शल बोल रहे हैं कि लगान वह आय है जो भूमि तथा प्रकृति के निःशुल्क उपहारों के स्वामी को प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो कि भूमि के स्वामी को भूमि की मौलिक तथा विनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। रिकार्डो के अनुसार क्या है, लगान क्या है कि भूमि उपज की वह भाग है जो कि भूमि के स्वामी को भूमि की मौलिक तथा विनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक लगान भूमि की सेवाओं से प्राप्त आय है। क्या कह रहे हैं कि आर्थिक लगान भूमि की सेवाओं से प्राप्त आय है। भूमि प्रकृति द्वारा दिया गया निःशुल्क साधन है। क्या कह रहे हैं, भूमि प्रकृति द्वारा दिया गया निःशुल्क साधन है। भूमि की पूर्ति एक अर्थव्यवस्था के लिए स्थिर या पूर्णतः लोचदार है। परफेक्टली इनलास्टिक। आगे टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या है कि आर्थिक लगान उत्पादन के किसी भी साधन की एक इकाई के हस्तांतरण आय तथा वास्तविक आय का अंतर है। आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं आर्थिक लगान को कि उत्पादन के किसी भी साधन की एक इकाई के हस्तांतरण आय तथा वास्तविक आय का अंतर है। हस्तांतरण आय तथा वास्तविक आय का अंतर है। आगे बोल्डिंग के अनुसार बोल्डिंग क्या कह रहे हैं, बोल्डिंग कह रहे हैं कि आर्थिक लगान की परिभाषा उस भुगतान के रूप में की जा सकती है जो उत्पादन के किसी साधन को उसके वर्तमान व्यवसाय में रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम रकम से अधिक होती है। बोल्डिंग के अनुसार बोल्डिंग क्या कह रहे हैं, आर्थिक लगान की परिभाषा उस भुगतान के रूप में की जाती है जो उत्पादन के किसी साधन को उसे वर्तमान व्यवसाय में रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम रकम से अधिक होती है। आगे देखते हैं। आगे है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार किसी साधन का लगान उस साधन की उस बचत को कहते हैं। रॉबिन्सन क्या कह रहे हैं कि किसी साधन का लगान उस साधन की उस बचत को कहते हैं जो उसके काम पर लगाए रखने के लिए दी जाने वाली कम से कम रकम अधिक होती है। क्या कह रहे हैं जॉन रॉबिन्सन कि किसी साधन का लगान उस साधन की बचत का है। किसी साधन का लगान उस साधन की बचत को कहते हैं जो उस पर लगाए गए रखने के लिए दी जाने वाली कम से कम रकम से अधिक होती है। अब आगे देखते हैं। आगे है लगान के प्रकार। लगान के प्रकारों में हम देखेंगे कि लगान के प्रकार क्या हैं। सबसे पॉइंट नंबर 1 पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि आर्थिक लगान, इकोनॉमिक रेंट। आर्थिक लगान क्या होता है उसको देखते हैं। केवल भूमि के प्रयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान आर्थिक लगान कहलाता है। आर्थिक लगान क्या है, केवल भूमि के प्रयोग के लिए किए जाने वाला भुगतान आर्थिक लगान कहलाता है। अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग आर्थिक लगान के लिए ही किया जाता है। अर्थशास्त्र में लगान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आर्थिक लगान के लिए किया जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसे आर्थिक अधिक यानी इकोनॉमिक सरप्लस कहा है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसे क्या कहा है, आर्थिक अधिक, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक सरप्लस कहा जाता है।
अब आर्थिक लगान के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो पहले नंबर पर आ गया आर्थिक लगान, दूसरा नंबर पर है कुल लगान। तो अब देखते हैं कुल लगान किसे कहते हैं। ग्रॉस रेंट, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस रेंट। देखते हैं, वह लगान है, ग्रॉस रेंट वह लगान है जो भूमि की सेवाओं तथा उस पर लगाई गई पूंजी के लिए दिया जाता है। क्या है कुल लगान? कि जो भूमि की सेवाओं तथा उस पर लगाई गई पूंजी के लिए दिया जाता है। कुल लगान में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। कह रहा है कि जो कुल लगान है उसमें से कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो नंबर 1 पर है कि आर्थिक लगान केवल भूमि के प्रयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान है। क्या कह रहे हैं कि आर्थिक लगान केवल भूमि के प्रयोग के लिए किए जाने वाला भुगतान है। पॉइंट नंबर 2, भूमि की उन्नति के लिए अर्थात भूमि के निकट कुआं खुदवाना, झोपड़ी बनवाने, नालियों बनवाने आदि पर जो धन व्यय किया जाता है उसका ब्याज कुल लगान में शामिल किया जाता है। मतलब कुल लगान में क्या शामिल किया जाता है? जैसे भूमि के निकट, जैसे कुआं खुदवाना, झोपड़ी बनवाना, नालियाँ बनवाना आदि पर जो धन हमारा व्यय होता है उसका जो ब्याज कुल लगान में शामिल होता है। उसका जो ब्याज होता है उसका कुल लगान में शामिल होता है। अब ऑप्शन नंबर 3 पे है। 3 कह रहा है कि भूमिपति भूमि के सुधार के लिए धन व्यय करके जोखिम उठाता है। क्या कह रहे हैं कि जो भूमिपति होते हैं भूमि के सुधार के लिए जो धन व्यय करके जोखिम उठाते हैं, इस जोखिम का पुरस्कार भी लगान में शामिल होता है। इस जोखिम का पुरस्कार भी कुल लगान में शामिल होता है। अब ऑप्शन नंबर जो हम भूमि के लगान के प्रकार पढ़ रहे थे उसी प्रकार में हमारा थर्ड नंबर है। नंबर 3 है दुर्लभता लगान। पहले नंबर पे क्या पढ़ा है? आर्थिक लगान। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा है? पहले नंबर पर क्या पढ़ा हमने? आर्थिक लगान। दूसरे नंबर पर पढ़ा कुल लगान। कुल लगान के अंतर्गत जो तत्व शामिल है तो उनके बारे में पढ़ा। फिर 3rd नंबर पे हम पढ़ेंगे दुर्लभता लगान। दुर्लभता स्केयरिटी रेंट, यानी स्केयरिटी रेंट क्या होता है? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस के अनुसार लगान के उत्पन्न होने का मुख्य कारण भूमि का दुर्लभ होना है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस क्या कह रहे हैं कि जो लगान उत्पन्न होता है उसका मुख्य कारण भूमि का दुर्लभ होना है, अर्थात भूमि की पूर्ति का मांग से कम होना। नंबर 3 पे हम पढ़ रहे थे स्केयर्सिटी रेंट क्या होता है, यानी दुर्लभता लगान क्या होता है? तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस के अनुसार जानते हैं। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस क्या कह रहे हैं दुर्लभता लगान के लिए कि लगान के उत्पन्न होने का मुख्य कारण भूमि का दुर्लभ होना है, अर्थात भूमि की पूर्ति का मांग से कम होना है। समरूपी भूमि की दुर्लभता के कारण जो लगान देना पड़ता है, यानी समरूपी भूमि की दुर्लभता के कारण जो भी लगान देना पड़ता है उसे दुर्लभता लगान कहा जाता है। यदि सब भूमि एक ही प्रकार की हो परंतु भूमि की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाए तो सारी भूमि को दुर्लभता के कारण आर्थिक लगान प्राप्त होगा। क्या कह रहे हैं? तो सारी भूमि को दुर्लभता के कारण आर्थिक लगान क्या होगा? प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि इसीलिए लगान उस समय ही उत्पन्न होगा जब भूमि की पूर्ति बेलोसदार यानी इनेलास्टिक होगी, अर्थात मांग के बढ़ने पर पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी अर्थात मांग के बढ़ने पर पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। रिकॉर्डो भी मत था कि भूमि लाभप्रद होती है। नहीं, भूमि क्या होती है? भूमि लाभप्रद तो है लेकिन दुर्लभ भी है। रिकार्डो क्या कह रहे हैं कि भूमि लाभप्रद तो है लेकिन क्या है? दुर्लभ भी है। भूमि की उत्पादकता तो प्रकृति की उदारता का सूचक हो सकती है परंतु उसकी
कुल पूर्ति का लगभग स्थिर रहना प्रकृति की कंजूसी का प्रतीक है। क्या है? प्रकृति का कंजूसी का प्रतीक है। निग्रेट लाइन्स क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं निग्रेट लाइन्स। अब स्टोनियर के अनुसार स्टोनियर क्या कह रहे हैं? स्टोनियर कह रहे हैं कि स्टोनियर में हेग के अनुसार दुर्लभता का लगान आवश्यक रूप से इस बात का परिणाम है कि भूमि की पूर्ति अपरिवर्तनीय है। क्या कह रहे हैं? हेग क्या कह रहे हैं भूमि के लगान के बारे में? कि दुर्लभता का लगान आवश्यक रूप से इस बात का परिणाम है कि भूमि की जो पूर्ति है वो अपरिवर्तनीय है। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर, जो हम लगान के प्रकार पढ़ रहे हैं उसी में से आ जाते हैं भेदात्मक लगान, डिफरेंटियल रेंट। क्या बोलते हैं? डिफरेंटियल रेंट। रिकॉर्डों के अनुसार भूमि की उपज शक्ति की फर्टिलिटी में अंतर पाए जाने के फलस्वरूप लगान उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो भेदात्मक लगान है वो रिकॉर्डों के अनुसार भूमि की उपज की शक्ति, यानी भूमि की उपज शक्ति जो फर्टिलिटी है में अंतर पाए जाने के फलस्वरूप लगान उत्पन्न होता है। यानी अंतर पाए जाने पर क्या होता है? लगान उत्पन्न होता है। प्रत्येक देश में कई प्रकार की भूमि पाई जाती है। कुछ भूमि अधिक उपजाऊ होती है तथा कुछ भूमि कम उपजाऊ होती है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक देश में कई प्रकार की भूमि पाई जाती है। कुछ भूमि अधिक उपजाऊ होती है और कुछ भूमि कम उपजाऊ होती है। जब कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है, खेती करनी पड़ती है, तो अधिक उपजाऊ भूमि के स्वामी को अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? जब कम उपजाऊ भूमि में पर भी खेती करनी पड़ती है तो अधिक उपजाऊ भूमि के स्वामी को अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यह अधिक यानी सरप्लस जो भूमि की उपजाऊ शक्ति में भेद पाए जाने के कारण उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं? ये जो अंतर पाया जाता है वो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति में भेद पाए जाने के कारण होता है, तो भेदात्मक लगान कहा जाता है। सीधी सी बात यह है कि कहीं मतलब देश में, प्रत्येक देश में कई प्रकार की भूमि होती है, जहाँ कहीं कम उपजाऊ होती है, कहीं ज़्यादा उपजाऊ होती है। जहाँ ज़्यादा उपजाऊ होती है तो भूमि की उपजाऊ शक्ति में भेद पाए जाते हैं। यानी जहाँ अधिक अपेक्षाकृत जो अधिक उपजाऊ भूमि होगी वहाँ अधिक उत्पादन होगा, जहाँ कम उपजाऊ होगी वहाँ कम उत्पादन होगा। तो इसी भेद को सरप्लस, ये जो भूमि की उपजाऊ शक्ति में भेद पाए जाने के कारण जो भेदात्मक लगान है इसी को कहते हैं। इस प्रकार का भेदात्मक लगान विस्तृत खेती में उत्पन्न होता है। कैसे? इस प्रकार का जो लगान है भेदात्मक लगान वो विस्तृत खेती में उत्पन्न होता है। रिकार्डो का यह विचार था कि यदि एक ही प्रकार की भूमि पर अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम तथा पूंजी की अधिक मात्राओं का प्रयोग किया जाए, अर्थात गहन खेती इंसेंसिव कल्टीवेशन किया जाए, तो जैसे जैसे भूमि की एक निश्चित क्षेत्रफल में पूंजी तथा श्रम की अधिक से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा, उसकी सीमांत उत्पादकता कम होती जाएगी। अर्थात घटते प्रतिफल का नियम यानी लॉ ऑफ डिमाइनिशिंग रिटर्न्स लागू होने लगेगा। इस नियम के फलस्वरूप भूमि श्रम तथा पूंजी की जिस अंतिम इकाई का प्रयोग करेगा उसे सीमांत इकाई कहा जाएगा तथा उससे पहले की इकाई को अंतर सीमांत इकाई कहा जाएगा। घटते प्रतिफल के नियम के कारण सीमांत इकाई तथा अंतर सीमांत इकाइयों के उत्पादन में जो भेद होगा उसे भी भेदात्मक लगान कहा जाएगा। इस प्रकार घटते प्रतिफल के नियम के अनुसार गहन खेती में भी भेदात्मक लगान उत्पन्न होता है। अब आ जाते हैं फिफ्थ नंबर पे स्थित लगान यानी सिचुएशन रेंट। सिचुएशन रेंट के बारे में देखते हैं। सिचुएशन रेंट क्या होता है कि भूमि की स्थिति में अंतर पाए जाने के कारण जो लगान पाया जाता है उसे हम स्थित लगान कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि भूमि की स्थिति में अंतर पाए जाने के कारण जो लगान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थित लगान कहते हैं। जो भूमि मंडी या शहरों के अधिक समीप होती है उस पर शहर से दूर स्थित भूमि की अपेक्षा अधिक लगान प्राप्त होता है। सीधी सी बात यह है कि जो शहरों के किनारे की जो भूमि है उसमें अधिक लगान प्राप्त होगा
और जो शहरों से दूर है उसमें कम लगान प्राप्त होगा। तो इस कारण इसका एक कारण तो यह है कि शहर का मंडी के समीप होने के कारण उस भूमि की उपज को कम खर्चे में मंडी में पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार यातायात के खर्चे यानी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन की बचत हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन की बचत हो जाती है। दूसरा कारण यह होता है कि मंडी में वस्तु की कीमत गांव से अधिक प्राप्त होती है। इस प्रकार की स्थिति में अंतर के कारण जो भूमिपति को जो अधिक सरप्लस प्राप्त होता है उस लगान को स्थित लगान कहते हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल हम पढ़ेंगे रिकार्डो का लगान सिद्धांत। तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में कल हम जानेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।